राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बर्खास्त किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान का इतना बड़ा मैप राहुल गांधी जी के लिए है और भारत जोड़ो यात्रा ये साबित कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। पूरे विपक्ष को एक तरफ जब हो करके अडानी के खिलाफ में आंदोलन करने का मौका था, तो इस वक्त आप देखेंगे टीएमसी थोड़ा सा दूरी बनाए रखी है और बीजेपी जिसके खून में गद्दारी है, जिसका खून में अंग्रेज का दलाली है, जो अंग्रेज का तलवा चाटते थे जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता रास्ते में आंदोलन करते थे, अंग्रेज का गोली खाते थे, जेल खटते थे, उस वक्त माफीनामा लिखते थे सावरकर। तो आरएसएस का खून में, आरएसएस का ब्लड में गद्दारी है और आरएसएस से कांग्रेस को देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ नहीं बोल रही है। अडानी को ताजपुर बंदरगाह टीएमसी गवर्नमेंट दे चुका है और अडानी से इस तरीके से दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। आज दिल्ली में अपने भतीजे को बचाने के लिए, टीएमसी के नेताओं को बचाने के लिए दिल्ली में मोदी से दोस्ती और राज्य में बीजेपी के साथ में कुश्ती। सस्पेंड करना पार्लियामेंट से ये एक तरीके का साजिश है, क्योंकि अडानी को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे दल है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन कोई भी बीजेपी से सीधे उलझने को तैयार नहीं है, क्योंकि विरोधी दल को ईडी सीबीआई का डर इस तरीके से दिखा दिया गया। आज देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ नहीं बोल रही है। अडानी को ताजपुर बंदरगाह टीएमसी गवर्नमेंट दे चुका है और अडानी से इस तरीके से दिल्ली में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। आज दिल्ली में अपने भतीजे को बचाने के लिए, टीएमसी के नेताओं को बचाने के लिए दिल्ली में मोदी से दोस्ती और राज्य में बीजेपी के साथ में कुश्ती। आज आप बताइए, सिवाय कांग्रेस पार्टी के सांसदों का, राहुल गांधी के सिवा कौन आदमी मोदी के खिलाफ में ओपन टू ऑल बोलता है? आज आपको बताना चाहेंगे 20,000 करोड़ राहुल गांधी अडानी को लेकर के चर्चा ना करे, अडानी को लेकर के सवाल ना करे पार्लियामेंट में, इसी को नजर रखते हुए आज ओम बिरला को दे करके, ओम बिरला एक आरएसएस का कैटर है, ये लोग सरकार का काम कम और आरएसएस का काम ज्यादा करते हैं। और राहुल गांधी बार बार टारगेट किसको कर रहे हैं? इनके पूर्व पुरुष जो है सावरकर, गोलवलकर, आरएसएस से जो भी रिलेटेड नेता है उनको राहुल गांधी टारगेट करते हैं। इसीलिए आरएसएस और उनके जितने भी तमाम टीम है उनका टारगेट राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बर्खास्त किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान का इतना बड़ा मैप राहुल गांधी जी के लिए है और भारत जोड़ो यात्रा ये साबित कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। और 2024 के चुनाव के लिए हिंदुस्तान का आवाम राहुल गांधी को चुन चुका है। आपको बताएंगे, इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी को पार्लियामेंट से जनता पार्टी की सरकार ने बर्खास्त किया था और 1980 में पूरा बहुमत लेकर के प्रधानमंत्री बन करके इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में लौटी थी। तो हम लोग पूरा आशा विश्वास रखते हैं कि राहुल गांधी जी को भी जो 2024 के चुनाव के पहले बर्खास्त किया गया है, 2024 में कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बन के और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट में जाएंगे। लेकिन संसद से जो उनकी सदस्यता है उसे खारिज कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अगले 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये एक साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके खिलाफ में हम लोग भी कोर्ट में और जो भी संस्था है वहां पर हम लोग जाएंगे। इस तरीके से किसी नेता का पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे भी एमपी बैठे हुए हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिनके ऊपर में आतंकवादी का केस लगा हुआ है, देशद्रोही का केस लगा हुआ है, लेकिन वो लोग पार्लियामेंट में है। और जिसका परिवार का 2 प्रधानमंत्री देश के लिए खून दिया, इस हिंदुस्तान के सरजमीन को सींचने के लिए, जिसके फादर का इतना टुकड़ा कर दिया गया, लेकिन आज भी राहुल गांधी और गांधी परिवार इस देश को छोड़ करके नहीं भागा। इस देश में ही सोनिया गांधी जी यहाँ पर विधवा बन के रही। इस देश में 2 प्रधानमंत्री गांधी परिवार से अपना बलिदान दिया है। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिकल परिवार बताइए जिसका 2 प्रधानमंत्री देश के लिए जान दिया है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इस जमीन को सींचने के लिए हम लोगों ने अपना खून दिया है। और आज मोदी है, कल देखिए, आज पूरे दुनिया में आज ट्रम्प को भी बहुत बड़ा बात किया जा रहा था, लेकिन आज देखिए ट्रम्प कैसे औंधा मुंह गिरा। तो यहाँ का आवाम जिस दिन जाग जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी जैसा पार्टी हिंदुस्तान से एक कोने में भी नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी को लेकर आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन राहुल गांधी ने पिछड़ों समाज का जो है वो बेइज्जती किया, उनका अपमान किया, ऐसा भाजपा भी कह रही है और कह रही है कि माफी मांगे। देखिए, पिछड़ा समाज वो हुआ है कि जो गरीब तबके के लोग हो, ओबीसी वाले हो। यहाँ पर मोदी टाइटल को इसलिए टारगेट किया गया है, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, आज जितना भी
देश को छोड़ करके देश का पैसा लूट करके भागा है वो सारे मोदी ही क्यों है। अच्छा, तो उन लोगों को टारगेट किया गया, ये नहीं कि पूरे ओबीसी समाज को या पूरे दलित समाज को। राहुल गांधी जी कभी दलित का आवाज हमेशा रोहित वेमुला का मामला हो या कोई भी मामला हो हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाया है। ये एक टारगेट लिया जा रहा है कि ओबीसी समाज को राहुल गांधी ने गलत बोला, नहीं, सिर्फ उन चोरों को, उन दलालों को बोला है जो बीजेपी का शरण लेकर के देश का गरीब आदमी का पैसा लूट करके उनको ग्रीन कॉरिडोर से विदेश तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार की है। इसका मुखौटा खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने 2024 में कहा था कि आखिर जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी देश को पैसा लूट करके भागने वाले हैं, सभी का टाइटल मोदी ही क्यों है। हाँ, तो राहुल गांधी का ये जो ये जवाब था, ये जो बयान था मोदी सरनेम को लेकर, कई बार ये भी देखा जाता है भाजपा वाले और भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के परिवार को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, कभी सोनिया गांधी को लेकर, कभी प्रियंका गांधी को लेकर। तो सवाल ये है कि जांच एजेंसी और कानून की बिजली सिर्फ विपक्ष पे गिरती है, सत्ताधारी पर क्यों नहीं गिरती है। आज आप बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है उसके पीछे में सीबीआई था, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। आज हमारे यहाँ पर आ जाइए, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हाँ। इन लोगों का नारदा में घूस लेते हुए लोगों ने देखा। हाँ। लेकिन जो भी लोग बीजेपी का झंडा ओढ़ लेते हैं वो दूध से साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में साफ होकर निकल जाते हैं। हाँ। तो ये पूरा हिंदुस्तान का हर एक आवाम को पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपने सेंट्रल एजेंसियों को सिर्फ विरोधी को दबाने के लिए लगा रहा है। और हम मेरा एक ही सवाल है कि आज पूरे विपक्ष को एक तरफ जब हो करके अडानी के खिलाफ में आंदोलन करने का मौका था, तो इस वक्त आप देखेंगे टीएमसी थोड़ा सा दूरी बनाए रखी है। हाँ। क्योंकि ममता बनर्जी को खुद प्रधानमंत्री बनना है। क्या एक ट्वीट बस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से आया राहुल गांधी की हिमायत में, क्या एक ट्वीट काफी है इसके लिए? देखिए, वो भी राहुल गांधी जी को डायरेक्ट वो लोग नाम लेकर के ट्वीट नहीं किए हैं, बोले विरोधी को दबाने का एक ये साजिश चल रहा है और डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। अच्छा। इस मौके पर अब ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, खुले मंच में पार्लियामेंट में टीएमसी के सांसदों को कांग्रेस और बाकी विरोधी दल जो सांसद के बाहर में रास्ते में अंबेडकर मूर्ति के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर टीएमसी के सांसदों को ओपन बीजेपी के खिलाफ में आना चाहिए, लेकिन इसलिए वो लोग नहीं आएंगे। आपको पता है यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, इसमें कितने बड़े बड़े नेता जो टीएमसी में सेकेंड इन कमांड थे, पार्थो चटर्जी, वो आज जेल खट रहे हैं, अनुब्रतो मंडल जेल खट रहा है। तो इन लोगों को किसी तरीके से बचाने के लिए एडजस्ट करके चलना पड़ेगा बीजेपी से, इसलिए टीएमसी दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती कर रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का खुले तौर पर बयान आया है, राहुल गांधी की उन्होंने हिमायत की है, आरजेडी की तरफ से भी खुला बयान आया है, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने उस तरह से बयान नहीं दिया, एक सेफ साइड ममता बनर्जी। 16 ऐसा विपक्षी दल है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, एमके स्टालिन हो, या देश में जितने भी छोटे छोटे पार्टी के नेता हैं, सभी आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, सभी राहुल गांधी के साथ में और विपक्ष के साथ में पार्लियामेंट से लेकर के सड़क में आंदोलन कर रहे हैं एक साथ। महाराष्ट्र में हमारे महाविकास आघाड़ी है, वो लोग भी पूरा रास्ता में ओपन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को रास्ते में आपको नहीं रहता है बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए। अडानी का इतना बड़ा घोटाला, 70,000 करोड़ रुपया एलआईसी का, एसबीआई का, गरीब आदमी का पैसा लूट के अडानी को सेफ साइड किया जा रहा है। हो सकता है जिस तरीके से विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी देश छोड़ के भागा, आने वाले दिन में अडानी को भी सेफ साइड करके विदेश भेजा जाए। हम लोगों को यह भी शक है कि अडानी भारत का नागरिक भी है या नहीं, उसका इंडियन सिटीजनशिप है भी या नहीं। आज आप देखिए, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इतना बड़ा बड़ा बात करता है देश के लिए, लेकिन उनका खुद का सिटीजनशिप कनाडा का है। कैनेडियन से अब हमको सीखना पड़ेगा देशभक्ति। और बीजेपी जिसके खून में गद्दारी है, जिसका खून में अंग्रेज का दलाली है, जो अंग्रेज का तलवा चाटते थे जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता रास्ते में आंदोलन करते थे, अंग्रेज का गोली खाते थे, जेल खटते थे, उस वक्त माफीनामा लिखते थे सावरकर। तो आरएसएस का खून में, आरएसएस का ब्लड में गद्दारी है, और आरएसएस से कांग्रेस को देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। आज आप बताइए, किसी को खाने के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को कैटल स्मगलिंग के नाम पर मारा जा रहा है। इसके खिलाफ में आज हिंदुस्तान में किसी भी नेता का आवाज हम लोग नहीं सुनते हैं। तो आने वाला दिन में देश और बंगाल का पब्लिक अपना खुद फैसला करेगा। आपने देखा सागर दिघी का चुनाव, जहां पर टीएमसी 2021 के चुनाव में 50,000 वोट से जीता, वहीं पे हमारे बाइरन बिस्वास ने एक बहुत ऐतिहासिक माइनॉरिटी इलाके में जीत दर्ज की है। आने वाले दिन में बंगाल का हर एक असेंबली सागर दिघी बनेगा। हम लोग आशा विश्वास रखते हैं कि अगर टीएमसी से जो भी लोग हट करके आएंगे
तो वो कांग्रेस पार्टी में ही आएंगे और कांग्रेस पार्टी में तमाम टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं का स्वागत है जो टीएमसी को सरकार में लाने के लिए सालों साल तक मेहनत की है, सीपीएम से लड़ाई की है, जेल खटे, मार खाए। आज उन लोगों को बैक सीट कर दिया गया है और बिजनेसमैन और ताकतवर लोगों को सामने ला करके टीएमसी का नेता बनाया गया है। तो उन टीएमसी के कार्यकर्ता भाई को भी हम लोग कहेंगे कि आप लोग कांग्रेस में आए, आपको पूरे तरीके से इज्जत और सम्मान हम लोग देंगे। एक आखिरी सवाल, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा ने और कई भी भाजपा लीडरों ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर हिंदुस्तान को जो है उन्होंने बदनाम किया है, हिंदुस्तान की बेइज्जती की है, राहुल गांधी को एंटी नेशनल तक कह दिया उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और बाहर में जहाँ भी विदेश में अपना बयान दिए हैं, वो बयान सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम जो किया जा रहा है वाक स्वाधीनता के लिए, और हम लोगों का विरोधी को जिस तरीके से बोलने नहीं दिया जाता है, पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, रास्ते में कोई आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। तो ये गोदी मीडिया, खास करके गोदी मीडिया जिस तरीके से देश का जो असल हालात है, अडानी, LIC, SBI, इतना बड़ा घोटाला, इसको देश के अवाम के सामने से छुपाने का जो कोशिश गोदी मीडिया कर रही है और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हम विरोधी दल को बोलने नहीं दिया जाता है, ये बात को राहुल गांधी जी ने रखा है। आज आपको पता है राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट से उनको डिस्क्वालीफाइड करना पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पेपर नहीं है, कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो राहुल गांधी के बारे में लिखा नहीं है। तो राहुल गांधी जी देश की आवाज को जो दबाने का कोशिश बीजेपी और गोदी मीडिया कर रही है, वही बयान राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में दिया। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला कि पार्लियामेंट में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी का ताकत ही नहीं है।